इधर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की एक ऐसी नई इबारत लिखी जा रही है जो कि अगले 100 सालों तक राज्य के गौरव का प्रतीक बनेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नया भव्य और अत्याधुनिक विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। करीब 5,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये नया विधान भवन न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक होगा, बल्कि इसका आकार भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल जैसा होगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बदलता उत्तर प्रदेश और नए भारत का नया युग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अब लखनऊ में सत्ता और लोकतंत्र का नया केंद्र तैयार होने जा रहा है। 5,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से उत्तर प्रदेश का नया और भव्य विधानसभा भवन बनेगा। ये नया भवन अगले 100 सालों तक प्रदेश की विधायी, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होगा। कुल 200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित होने वाले इस नए विधान भवन का आकार बेहद खास होगा। ये पूरा परिसर भारत के राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया जाएगा। इस भवन की संरचना में भारतीय संस्कृति की स्मृतक झलक, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान और अत्याधुनिक तकनीक का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। सिर्फ भव्यता ही नहीं, ये नया विधान भवन पर्यावरण और आधुनिकता के मामले में भी मिसाल बनेगा। नए परिसर में 5,000 वाहनों की विशाल पार्किंग क्षमता होगी। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और सौर ऊर्जा आधारित एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। यूपी के नए विधान भवन की खासियत, करीब 5,200 करोड़ रुपए लागत, 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। कमल के फूल जैसा होगा आकार। विधानसभा में 700 सीटें होंगी। विधान परिषद में 200 सीटें होंगी। संयुक्त अधिवेशन के लिए 1,000 सीटें। 5,000 वाहनों की होगी पार्किंग। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। सौर ऊर्जा आधारित होगा आधुनिक भवन। साफ है कि योगी सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक और विधायी रूप से एक नए युग में ले जाने वाला है, जहां एक तरफ पुराना विधान भवन इतिहास की गवाही देता रहेगा, तो वहीं 5,200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये नया कमल रूपी भवन 21वीं सदी के बदलते, बढ़ते और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को नए विधानसभा भवन की सौगात मिलने जा रही है, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस नए विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर सरकार की ओर से क्या कोई रोड मैप पेश किया गया है और कब तक इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, इस नए उत्तर प्रदेश में नए विधानसभा के लिए जिस तरीके से लंबे समय से जमीन की तलाश थी, सरकार को जमीन मिल गई है। हालांकि जो सहारा शहर कहा जाता है वो अब तक नगर निगम की लीज पर सहारा शहर ने पूरा सहारा ग्रुप ने लिया था। अब उस लीज को कैंसिल कर दिया गया है और करीब 260 एकड़ से ज्यादा जमीन वो है, वहां पर अब उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा बनेगा। उसमें 12 करीब डिजाइनें बनाई गई थी, जिसमें करीब 3 डिजाइनें उसमें सरकार को भेजा गया है। अब उस सरकार फाइनल करेंगी कि किस डिजाइन का नया जो है विधानसभा होना चाहिए। एक डिजाइन ये भी है कि कमल के आकार का आपको पूरा विधानसभा दिखेगा, जिसमें करीब 200 जो पूरा एरिया जो होगा करीब 200 एकड़ में डेवलप किया जाएगा, जिसमें पार्किंग से लगा करके हर जिले की जो माननीय होंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था, उनके अलग से मीटिंग हॉल, उनकी अलग से पार्किंग, वहाँ पार्किंग में ईवी चार्जिंग भी वहाँ पर उपलब्ध होगी। एआई से, तकनीक से तमाम जो सुख सुविधाएं वाला ये पूरा जो विधानसभा नया बनेगा। आप समझिए कि पिछले आगामी 100 साल से आगे की सोच को लेकर के पूरा विधानसभा बनाया जाएगा। करीब 700 सीटें उस पर माननीय विधायकों के लिए बैठने के लिए वहाँ पर होंगी।
करीब जो सामूहिक हॉल बनाया जाएगा उसमें 1000 से ज्यादा लोग वहां सीटें होंगी उस पर बैठने के लिए, ताकि सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के और तमाम जो नेता होंगे वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं, कोई भी मीटिंग की जा सकती है। ऐसे तमाम जो हॉल हैं, तो ऐसे तमाम जो वहां पर डेवलप करने के लिए आसपास की पार्किंग, रोडें, तमाम ऐसी सुख सुविधाओं से जुड़ी जो चीजें हैं उनको उसमें रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो डिजाइन बनी थी, करीब 1 दर्जन डिजाइन बनाई गई थी, जिसमें 3 सेलेक्ट की गई। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण वो शासन को भेजा है, शासन से उस किस डिजाइन का विधानसभा होना चाहिए, उसके बाद उन 3 डिजाइनों में से एक डिजाइन जब बिल्कुल। और अनुप, लखनऊ जिस तरह विकास से इसका आकार, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो कमल के आकार का ही है। इसका आकार भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल जैसा होगा। इसको लेकर क्या विपक्षी दलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह भी वही है? बिल्कुल, हालांकि जब ये सब तस्वीरें सामने आई उसके बाद विपक्ष का कहना है कि जो कमल है ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान है और इस वजह से कमल के आकार में विधानसभा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा सबकी होती है, पूरे उत्तर प्रदेश की होगी, हर पार्टी की होगी, हर पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां पर बैठ सकता है। लेकिन किसी एक विशेष पार्टी के लिए सिंबल पर अगर विधानसभा बनता है तो मुझे लगता इसके लिए गलत होगा। तो इस यही वजह है कि अब वो जो पूरी डिजाइनें हैं वो शासन स्तर पर पहुंचेंगी, इस पर बाकायदा एक कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद चिन्हित किया जाएगा कि कौन सी डिजाइन होगी विधानसभा की, किस तरीके से होगी और किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी आपने देखा होगा महिला संशोधन बिल जिस समय लाया जा रहा था, जिसमें एक ये भी था कि परिसमन कराया जाएगा, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं उनका परिसमन होगा, विधानसभा की सीटें हैं उनका परिसमन होगा। निश्चित रूप से जब परिसमन होगा तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। वो चाहे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, 80 से संख्या उनकी ज्यादा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 विधानसभा सीटें हैं, वो भी बढ़ सकती हैं। यानी आगामी 100 साल आगे सोच को लेकर के वो विधानसभा बिल्कुल, तो निर्मित की आगामी जाएगी। सोच को लेकर उत्तर ये प्रदेश विधानसभा भवन जो निर्माण है उसका कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि 3 डिजाइन इसके लिए फाइनल किए गए हैं। अभी कौन से डिजाइन को अप्रूवल मिलती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम